डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले देखते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। मीन्स हमें कोई भी फंक्शंस गिवन है, उसका डेरिवेटिव जो हम कैलकुलेट करने का जो प्रोसेस है वो हमारा डिफरेंशिएशन कहलाता है। जैसे कि कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है और जब हम उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं तो वो जीरो आ जाता है। जैसे x टू द पावर n है, उसका डेरिवेटिव अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो n x टू द पावर n माइनस 1 है। तो डिफरेंशिएशन क्या है? गिवन फंक्शंस का डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो डेरिवेटिव्स ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस, ये जो स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं, इनके डेरिवेटिव्स आपको लर्न होने चाहिए टू फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन ऑफ अदर गिवन फंक्शंस। जो भी दूसरे गिवन फंक्शंस हैं उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए इन स्टैंडर्ड फंक्शंस के डेरिवेटिव्स हमें लर्न होने चाहिए। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। dy ओवर dx कांस्टेंट, अगर हम इस कांस्टेंट जो भी फंक्शन होता है उसका अगर हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं तो वो जीरो आएगा। जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ 5 वो हमारा जीरो आएगा। डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n, यहाँ पर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? n x टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। और dy ओवर dx ऑफ c x टू द पावर n, तो इसका जो डेरिवेटिव होता है वो c n x टू द पावर n माइनस 1 आ जाएगा। c यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। और जो फंक्शंस गिवन है x टू द पावर n, उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, n x टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा। इसी तरह साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x होता है। और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन x होता है। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर x होता है। cosec x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस cosec x cot x होता है। sec x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec x tan x होता है। cot x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस cosec स्क्वायर x होता है। सिमिलरली e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x होता है। a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? a टू द पावर x log e बेस में e a, ठीक है। मतलब log a और बेस जो रहता है log का e है। यहाँ पर a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सिमिलरली log x, ठीक है, और log का जो बेस है वो e है, log e x, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव 1/x। सिंपली बोले तो log x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/x होता है। और अगर log में जो बेस है वो e ना होकर के a हो जाता है तो log x का जो डेरिवेटिव होता है 1/x होता है और log e a हो जाता है, ठीक है। मतलब log a हो जाता है। यहाँ पर a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन a हमारा 1 नहीं हो सकता है। सम एंड डिफरेंस रूल, जैसे कोई भी दो फंक्शंस गिवन है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, ठीक है, सम और डिफरेंस फॉर्म में, तो हम सिंपली क्या करेंगे? फर्स्ट फंक्शंस का डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेंगे और सम और डिफरेंस कर देंगे सेकंड डेरिवेटिव के लिए, ठीक है।
अभी हम इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे। तो u और v बी द टू फंक्शंस ऑफ x, ठीक है। अभी क्या होगा कि देखिए, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, दो फंक्शंस गिवन है सम और डिफरेंस फॉर्म में, तो सिंपली उनका हम अलग अलग डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे और उनको सम और डिफरेंस के फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है हमारा, डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट अगर हमें कैलकुलेट करना होता है तो फर्स्ट फंक्शंस लिख सकते हैं और dv ओवर dx कर सकते हैं, फिर सेकंड फंक्शन लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शंस। तो ये फॉर्मूले हैं, ये आप हमने देखा अगर प्रोडक्ट है दो फंक्शंस का तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट फंक्शंस कैलकुलेट करेंगे और डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन कैलकुलेट कर लेंगे, और जो भी हमारा सेकंड फंक्शंस होगा, ठीक है, तो ठीक है, तो जो भी सेकेंड फंक्शन होगा, तो देखो किस तरीके से करोगे, फर्स्ट फंक्शन लिखोगे और डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर सेकेंड फंक्शन लिख देंगे और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन कर देंगे, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेट करना है, मतलब फर्स्ट फंक्शन लिखो, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन कैलकुलेट कर दो, सेकेंड फंक्शन लिखो, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन कर लो। इसी तरह अगर कोई दो फंक्शंस हैं डिवीजन में लिखे हुए रहते हैं, इसी को बोलते हैं हम क्वेश्चन रूल। तो फिर क्या क्या करेंगे, dy ओवर dx है, u बाई v है हमारा, तो यहाँ पर भी क्या करना है, जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको लिखना है और डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटिव कैलकुलेट करना है, न्यूमरेटर कैलकुलेट करना है, माइनस न्यूमरेटर लिखना है और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर कैलकुलेट करना है, और ओवरऑल के डिनोमिनेटर में जो भी डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका स्क्वायर कर देना है हमें। यहां पर कैसे करेंगे, देखो हम डिनोमिनेटर लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर फाइंड आउट करेंगे, माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर फाइंड आउट करेंगे, अपॉन में क्या क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देंगे। इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, अगर दो फंक्शंस डिवीजन में गिवन है तो याद रखने चाहिए। चलिए अब एक क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, देखना इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। हमें निकालना है y इक्वल टू गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ पर देखिए दो फंक्शंस हमें गिवन है, एक्स स्क्वायर गिवन है और कॉस एक्स गिवन है। अभी हम क्या करेंगे इसको कि इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, dy ओवर dx। तो इस तरह से dy ओवर dx एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स। नेक्स्ट, तो जैसे मैंने आपको बोला था कि दोनों फंक्शंस को अलग अलग हम क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, और क्योंकि ये सम के फॉर्म में गिवन है और उनको हम क्या करेंगे, दोनों डेरिवेटिव्स को सम के फॉर्म में लिख देंगे। हमें पता है dy ओवर dx क्या होता है, dy ओवर dx x टू द पावर n, यहाँ पर क्या आ जाएगा n x टू द पावर n माइनस 1, और dy ओवर dx cos x, आंसर हमारा माइनस साइन x आ जाएगा।
फिर अभी हम इसका डेरिवेटिव अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 2x आ जाएगा, और cos x का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारा माइनस साइन x होता है, इसीलिए जो आंसर आएगा 2x माइनस साइन x आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करते हुए हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है y इक्वल टू ब्रैकेट में 2 प्लस 3 साइन एक्स और ब्रैकेट में 3 माइनस 2 कॉस एक्स, देन फाइंड dy ओवर dx। हमें क्या फाइंड आउट करना है? dy ओवर dx। सो यहाँ से चलिए हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, और हमें गिवन है y इक्वल टू 2 प्लस 3 साइन एक्स और 3 माइनस 2 कॉस एक्स। अभी हम क्या करेंगे? dy ओवर dx फाइंड आउट करेंगे। तो अब क्योंकि ये हमारा दो फंक्शंस गिवन है हमें यहाँ पे जो कि प्रोडक्ट में हैं, तो अभी हम क्या करेंगे? यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। तो देखिए प्रोडक्ट रूल होता क्या है? dy ओवर dx u इंटू वी। तो क्या हो जाएगा हमारा? हमें पहले फर्स्ट फंक्शन लिखो, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शंस, ये करना है हमें यहाँ पे। तो अभी भी हम इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट फंक्शन लिखा मैंने 2 प्लस 3 साइन एक्स और डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन है 3 माइनस 2 कॉस एक्स, प्लस और सेकेंड फंक्शन 3 माइनस 2 कॉस एक्स और डेरिवेटिव ऑफ 2, फर्स्ट फंक्शन लिख दो 2 प्लस 3 साइन एक्स। तो इस तरह से ये हम करेंगे इसे, और अभी क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट कर दो आप, जो 2 प्लस 3 साइन एक्स एज इट इज लिख लेंगे, और इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो यहाँ पर 3 है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो फिर इसको इस तरह से ब्रैकेट में लिख लेते हैं dy ओवर dx 3 माइनस और 2 बाहर आ जाएगा और dy ओवर dx cos x आ जाएगा। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट अभी और करना है, प्लस। तो यहाँ पर हमारे पास स्पेस नहीं है, तो क्या करता हूँ मैं इसे थोड़ा सा एक ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ ताकि मेरे पास में फर्दर सॉल्व करने के लिए स्पेस हो जाए टर्म्स को लिखने के लिए। ठीक है, तो ये मैंने उसको ऊपर शिफ्ट कर दिया है। चलिए अब फर्दर सॉल्व करके नेक्स्ट वाला टर्म्स भी लिख लेते हैं। अभी क्या करेंगे कि सेकेंड फंक्शंस को लिखते हैं। वो क्या है हमारा 3 माइनस 2 कॉस एक्स और dy ओवर dx। तो यहाँ से ना 2, देखो dy ओवर dx 2 और प्लस 3 dy ओवर dx साइन x, ये आ जाएगा हमारा। फिर इसके बाद से हमें क्या करना है? इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं। तो 2 प्लस 3 साइन x आ जाएगा, और ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। cos x का माइनस साइन x होता है। तो मैंने ही डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले आपको ऑलरेडी बता दिए हैं पहले ही, तो आप उन्हें लर्न कर लो। तो ये -2 ऑफ माइनस साइन एक्स आ जाएगा, और इस तरह से
प्लस फिर हमें क्या करना है, 3 माइनस 2 कॉस एक्स आ जाएगा। और जब 2 को डिफ्रेंशिएट करोगे 0 आ जाएगा। प्लस 3 साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे तो कॉस एक्स आ जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। तो 0 प्लस 3 कॉस एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने लाइन दोबारा नोट डाउन कर लिया है और अभी हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो आगे अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 0 है और यहाँ पर ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा तो 2 साइन एक्स आ जाएगा। तो हम इसे इस तरह लिख लेते हैं, 2 साइन एक्स और ब्रैकेट में हमारे पास में 2 प्लस 3 साइन एक्स आ जाएगा और प्लस 3 कॉस एक्स और ब्रैकेट में हमारे पास में 3 माइनस 2 कॉस एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो 4 साइन एक्स प्लस 2 3 जा 6 साइन स्क्वायर एक्स 3 3 जा 9 कॉस एक्स 2 3 जा 6 कॉस स्क्वायर एक्स। तो अभी क्या आ जाएगा यहाँ से कि 4 साइन एक्स प्लस 9 कॉस एक्स, फिर यहाँ से माइनस 6 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 6 साइन स्क्वायर एक्स। तो अभी हम क्या करेंगे, 4 साइन एक्स प्लस 9 कॉस एक्स माइनस 6 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस 2x होता है। अभी हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये 4 साइन एक्स प्लस 9 कॉस एक्स माइनस 6 कॉस 2x आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट, इस क्वेश्चन में क्या बोला है हमें, डिफ्रेंशिएट सेक एक्स माइनस 1 अपॉन सेक एक्स प्लस 1। तो दो फंक्शंस गिवन है, डिवीज़न में है, एक न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है जिसको x के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो ठीक है, चलिए हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो हम लेट y इक्वल टू बोल देते हैं, हमारे पास में है सेक एक्स माइनस 1 अपॉन सेक एक्स प्लस 1। तो अभी हम क्या करेंगे कि सेक एक्स, क्योंकि जो सेक एक्स होता है वो 1 अपॉन कॉस एक्स होता है। ठीक है, तो अभी आप क्या करोगे इसको कि y इक्वल टू जो सेक एक्स है, सेक एक्स है उसको हम कॉस एक्स लिख लेते हैं माइनस 1 अपॉन सेक एक्स प्लस 1 है तो 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस 1 आ जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स आ जाएगा। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1
प्लस कॉस एक्स आ जाएगा। अब हम इसे क्या करते हैं, क्वेश्चन रूल लगा करके डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड। तो अभी दोनों तरफ हम इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो देखो क्या वैल्यू आ जाएगी, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। तो हमारे पास में दो फंक्शंस हैं जो कि डिवीज़न में हैं। तो अभी हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन रूल लगा लेंगे यहाँ पे, और डी वाई ओवर डी एक्स और u अपॉन वी, अगर हमें इसे डिफरेंशिएट करना है तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर और डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। फिर आप क्या करोगे कि फर्दर, चलो अभी हम डिफरेंशिएट करते हैं डी वाई ओवर डी एक्स। तो यहाँ से सबसे पहले आप क्या लिखोगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर लिखो 1 प्लस कॉस एक्स और डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर 1 माइनस कॉस एक्स और फिर माइनस यहाँ से 1 माइनस कॉस एक्स और डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ, क्या आ जाएगा यहाँ से आपके पास में, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर दो और अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट अभी आप, तो फिर अभी हम इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं बोथ द साइड, 1 प्लस कॉस एक्स आ जाएगा हमारा और डी वाई ओवर डी एक्स, 1 माइनस जो कॉस था 1 का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, फिर माइनस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स आ जाएगा और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, माइनस 1 माइनस कॉस एक्स है और अभी हम डिफरेंशिएट करते हैं, 1 का 0 कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो अभी आप आगे क्या करोगे कि ये 1 प्लस कॉस एक्स और साइन एक्स आ जाएगा माइनस और माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा और 1 माइनस कॉस एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन एक्स से, तो साइन एक्स और कॉस एक्स साइन एक्स आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स साइन एक्स आ जाएगा और डिवीज़न में क्या होगा, 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर आगे हम सॉल्व करते हैं, यहाँ से ये कॉस एक्स साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये वाला जो साइन एक्स ऐड होकर के 2 साइन एक्स आ जाएगा और 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा।
और ये हमारा आंसर आ जाएगा। डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, इसमें हम स्टडी करने जा रहे हैं चेन रूल को। तो ठीक है, ध्यान से समझना इसे। चेन रूल को, चेन रूल कहाँ पर अप्लाई करते हैं? जब हमें फंक्शंस ऑफ फंक्शंस गिवन हो, जैसे एफ ऑफ जी एक्स गिवन हो, जिसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी एक्स। तो देखो यहाँ पर अब y इज इक्वल टू, इफ y इक्वल टू एफ ऑफ u गिवन है, और u भी जो है वो डिफाइन है एज g ऑफ x। तो इस तरह से dy ओवर dx कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले dy, ये जो y फंक्शंस है हमारा, इसको u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या आएगा? dy ओवर du। नेक्स्ट, फिर ये जो सेकंड है u, उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो du ओवर dx आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें डिफरेंशिएट करना है f ऑफ u को, और g ऑफ x को डिफरेंशिएट करके उनका प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। तो ये कुछ इस तरह से देखो एक्सप्रेशन आ गया। अगर हमें फंक्शंस गिवन है डी बाई डी एक्स एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो सिंपली हमें पहले इस फंक्शंस f को डिफरेंशिएट कर देना है। ठीक है, f डिफरेंशिएट कर देना है f ऑफ जी एक्स को, और एक बार ये जो अंदर जो फंक्शंस लिखा हुआ है g ऑफ x, उसको फिर से डिफरेंशिएट कर देना है। मतलब f ऑफ जी एक्स को डिफरेंशिएट करना है और g ऑफ x को डिफरेंशिएट कर देना है। इसी को बोलते हैं हम चेन रूल। तो अभी हम इसे एग्जाम्पल की हेल्प से भी अंडरस्टैंड करेंगे। एक्सटेंशंस ऑफ चेन रूल देखिए। सपोज अगर हमारे पास में 3 फंक्शंस गिवन है, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ u है, और u इक्वल टू जी ऑफ v है, और v इक्वल टू h ऑफ x है। तो यहाँ पर कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? dy ओवर dx जब कैलकुलेट करेंगे तो y को u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो dy ओवर du आ जाएगा, और u को v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो du ओवर dv आ जाएगा। सिमिलर वे में dv ओवर dx है अगर, तो फिर हम v को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। इस तरीके से डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ u और डिफरेंशिएशन ऑफ g ऑफ v, डिफरेंशिएशन ऑफ h ऑफ x, और तीनों को प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर तो देखो जो भी हमें क्वेश्चंस में गिवन होगा कुछ इस तरीके से f ऑफ g ऑफ h ऑफ x गिवन है। तो पहले हम f ऑफ g ऑफ hx फाइंड आउट करेंगे, देन g ऑफ hx फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ g ऑफ hx फाइंड आउट करेंगे, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ g ऑफ hx फाइंड आउट करेंगे, और देन डिफरेंशिएशन ऑफ h ऑफ x फाइंड आउट करेंगे, और तीनों को ही हमें प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। इस तरह से हम क्या करेंगे? ये चेन रूल की हेल्प से अगर फंक्शंस ऑफ फंक्शंस गिवन है तो उसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे। ओके,
तो फिर चलिए अभी चेन रूल को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसे किस तरीके से देखो हम सॉल्व करेंगे। लेट y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, और फिर हम करेंगे क्या कि डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, डिफरेंशिएट बोथ द साइड। तो बोथ द साइड जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे, dy ओवर dx इक्वल टू dy ओवर dx साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो अभी हमें क्या करना है, ये साइन है तो ये कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और dy ओवर dx करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए ये फंक्शंस ऑफ फंक्शंस है, इसीलिए हम इसे करेंगे यहाँ से। तो ये क्या आ जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू ये 2x प्लस 0 आ जाएगा यहाँ से, और आंसर में हमारे पास में 2x और कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें जो चेन रूल है उसको अप्लाई करना होता है। ये दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू साइन स्क्वायर 3x प्लस 1। तो अभी भी हमें क्या करना है, dy ओवर dx कर देते हैं। मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ इसको बोथ द साइड, dy ओवर dx, और यहाँ पर है साइन स्क्वायर 3x प्लस 1। तो देखो पहले ये जो स्क्वायर है वो डिफ्रेंशिएट होगा, और क्या आंसर आ जाएगा हमारा कि 2 साइन 3x प्लस 1। फिर क्या करेंगे, dy ओवर dx साइन ऑफ 3x प्लस 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 2 साइन 3x प्लस 1। जब साइन को करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस 3x प्लस 1, और एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे dy ओवर dx 3x प्लस 1 को। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2 साइन 3x प्लस 1, और आ जाएगा कॉस 3x प्लस 1 इंटू, यहाँ से आंसर आ जाएगा 3। तो इस तरह से फर्दर हम इसे सॉल्व कर देंगे। देखिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 2 साइन a कॉस a है, और ये क्या होता है हमारा 2 साइन a कॉस a, ये क्या होता है साइन 2a। तो अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये हमारा जो आंसर होगा वो आ जाएगा 3 साइन 2 3x प्लस 1, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, या तो देखो आप लोग इसे इस तरह से कर सकते हो कि पहले इसको डिफरेंशिएट किया जो पहला फंक्शन है, फिर दूसरे वाले फंक्शंस को डिफरेंशिएट किया, फिर थर्ड फंक्शंस को डिफरेंशिएट किया, और फाइनली आंसर आ जाता है। या हम इसे एक तरह से और भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जिसको अभी हम अनदर एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं।
ठीक है, अगले एग्जाम्पल में भी बोल रहा है डिफ्रेंशिएट 10 साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कैसे आप लोग इसे डिफ्रेंशिएट करोगे? यहाँ पे देखो, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम पहले बोल देते हैं लेट y इक्वल टू 10u वेयर u इक्वल टू साइन x। अभी हम जब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं dy ओवर dx, देन dy ओवर du इंटू du ओवर dx कर लेते हैं। तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, dy ओवर du मीन्स 10u, y की वैल्यू मैंने पुट कर दी है, और dy ओवर dx, और ये क्या आ जाएगा हमारा sin x। तो dy ओवर du 10u क्या होता है, sec स्क्वायर u इंटू dy ओवर dx sin x क्या आ जाएगा हमारा cos x। ठीक है, तो cos x को पहले लिख लेते हैं, और sec स्क्वायर u क्या है हमारा sin x है, तो यहाँ पर हम u की जगह पे sin x लिख लेते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।